खुशियां चख ले, महकी मीठी मुस्कान भरी, उम्मीदों का बस ठौर यही, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं, रब बस अब दुख और नहीं। नमस्कार। बस अब दुख और नहीं, आज के इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं, बड़ी सुंदर चर्चा है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राजनीतिक पार्टियां और देश के हालात। मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूं राजनीतिक पार्टियों के ऊपर और देश के हालात के ऊपर, कि जिस समय हमारे जो ये देश के हालात चल रहे हैं। तो आज का जो मैं विषय लेकर आया हूं वो विषय है भारतीय जनता पार्टी, जो सत्तासीन प्रमुख दल है, जो इस समय पर जो है सत्ता में विराजमान है, सत्ता में बैठी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी, तो मैं रोज चेष्टा करूंगा कि हर एक पार्टी के बारे में जो है मैं आपको फलादेश करूं, मैं आपको बताऊं, आपको सिखाऊं कि क्यों ये सब हो रहा है, कैसे होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की आज जो है ये शपथ ग्रहण कुंडली है, कि जिस समय पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, ये उस समय की कुंडली है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता जो बने हैं वो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो है अगर हम थोड़ी चर्चा करें, तो जैसे मैंने पहले काफी वीडियो उनके बारे में डाल रखी हैं, उनके बारे में मैंने उनकी जन्म कुंडली को लेकर काफी अध्ययन किया है और वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको बताया भी है। तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म जो है 17/9/1950 रविवार के दिन दोपहर 11 बजे जो है हुआ था। गुजरात में उनका जन्म हुआ और वृश्चिक लगन की उनकी जन्म कुंडली है। तो वृश्चिक लगन की कुंडली है। अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भी वृश्चिक लगन की है। ये शपथ ग्रहण कुंडली है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली जो है वो भी वृश्चिक लगन की कुंडली है। तो ये जो शपथ ग्रहण की कुंडली है, तो आप सबको पता है कि आम चुनाव 2019 में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से जीता था और उसमें भी जो है पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार 30 मई 2019 गुरुवार सायंकाल 7 बजे जो है शपथ ली थी। आप ये समय नोट कर लें, जिससे आपको ये कुंडली निकालने में आसानी हो कि 30 मई थी 2019 को, गुरुवार का दिन था। शाम को 7 बजे उन्होंने शपथ ली थी, जिस समय पर वृश्चिक लगन थी। तो वृश्चिक लगन की इस कुंडली में अब हम प्रधानमंत्री जी की जो है शपथ ग्रहण की कुंडली पर थोड़ी सी जो है दृष्टि डालें। क्या आगे भविष्य में तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इस समय 5 साल उनकी सरकार चलेगी या नहीं चलेगी? उनको किस प्रकार की समस्या आ सकती है, किस प्रकार की समस्या नहीं आ सकती है? तो इन सब चीजों पर दृष्टि डालने से पहले सर्वप्रथम हम वृश्चिक लगन पर जाते हैं। वृश्चिक लगन पर जब हम जाते हैं तो वृश्चिक लगन जो है 8वीं राशि है और मंगल उसका स्वामी है। मंगल जब उसका स्वामी है तो मंगल जो बैठा हुआ है वो अष्टम स्थान पर आकर विराजमान है, राहु के साथ में है। राहु के साथ अष्टम स्थान पर आकर मंगल विराजमान हो गया। तो ये तो सीधा सीधा अर्थ है कि वृश्चिक लगन की कुंडली, गुरु का प्रथम स्थान पर आना, मंगल का अष्टम स्थान पर आना। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर बार कहते हैं वसुदेव कुटुंबस्य। तो उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली का होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन्म कुंडली है उसमें मीन का राहु पंचम स्थान पर बैठा है, जो तर्क वितर्क बढ़ाता है, इंसान के अंदर तर्कशील बुद्धि को बनाता है, बड़े जो है अचानक बड़े बड़े फैसले लेने की जो हिम्मत देता है, वो पंचम राहु के कारण भी होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं शपथ ग्रहण कुंडली की। शपथ ग्रहण कुंडली में वृश्चिक लगन यानी कि स्थिर लगन है और स्थिर लगन होने के साथ साथ में उच्च के राहु के, मिथुन राशि में राहु है, उच्च के राहु के साथ में मंगल बैठे हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा तीसरी बार भी आने से कोई पार्टी या कोई सत्ता में किसी भी प्रकार का फेर बदलाव नहीं रोक सकता।
कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सत्ता में आने की पूरी उम्मीद रखते हैं। उसके बाद में मंगल जब उच्च के राहु के साथ में आता है तो फैसले लेने में भी बहुत मतलब सटीक रहेंगे कि ऐसा जातक जो है बहुत जल्दबाजी में इतने बड़े बड़े फैसले ले जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। उसके बाद में धनु का राहु केतु के साथ में दूसरे स्थान पर आना, दूसरे स्थान पर आने के साथ साथ एक बात बड़ा विशेष ध्यान रखना कि इनकी जो है शपथ ग्रहण कुंडली में दूसरे स्थान पर केतु का आना, कि ये समझ लीजिएगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है पूरा देश एक उनके कुटुंब के समान है, परिवार के समान है, दूसरे घर को परिवार कहा जाता है, तो उनके देश पर संकट आने का भी संकेत झलकाता है। केतु के साथ में आना, जब कभी भी शनि केतु के साथ में आता है तो इसको प्रेत दोष बोलते हैं। राहु या केतु के साथ शनि जब होता है तो उसको प्रेत दोष कहा जाता है। धनु लगन में आना जो कि उनके कुटुंब पर जो है संकट डालने का काम करेगा। द्वितीय स्थान पर शनि का आना, तो आप सबको पता है संकट कोरोना नाम की महामारी महाबीमारी जो है ये संकट है, और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ये संकट है। तो प्रधानमंत्री जी इस संकट की वजह से भी थोड़े परेशानी में, चिंता में, या शनि जो है उनको परेशानी में डाल सकता है। उसके बाद में जो है सप्तम स्थान पर बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। बुध और सूर्य जब बैठे हुए हैं तो आज मैं आप सबको बताता हूं कि लाल किताब के मुताबिक दो सूत्र जो है मैं आप सबको देना चाहता हूं कि लाल किताब के मुताबिक शनि से पीछे राहु हो और आगे केतु हो तो शनि बहुत ज्यादा अशुभ फल देता है, और अगर आगे राहु हो और पीछे केतु हो तो शनि ये समझ लेना बहुत अच्छा फल भी हमें प्राप्त कराता है। तो अब हमने जब लगन से देखा तो लगन में आगे जो है शनि आया और उससे आगे राहु आया, तो इसका मतलब शनि राहु से पीछे है। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, ये समझ लीजिएगा, और 10-15 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में इस बीमारी से निजात हमको मिल सकता है। इस बीमारी का समाधान हो सकता है, और ये समाधान करके भी रहेंगे क्योंकि गुरु बैठा हुआ है, गुरु ज्ञान का दाता है, और गुरु जब ज्ञान का दाता है तो ऐसे व्यक्ति को और अधिक सफलता प्राप्त होती है। पूरे विश्व में ऐसे व्यक्ति का नाम होता है, और जो कि ये सब हो ही रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। उसके बाद में जो है दूसरा सूत्र जो है लाल किताब के मुताबिक आता है कि बुध शुक्र से आगे हो या फिर शुक्र बुध से आगे हो। तो जब बुध कभी भी शुक्र से आगे होता है तो शुक्र को भी पीड़ित करता है और बुध स्वयं भी पीड़ित हो जाता है, और जब कभी बुध पीड़ित होता है तो राहु अपने आप पीड़ित हो जाता है। और ऐसा राहु द्वितीयेश, पंचमेश, षष्ठमेश, द्वादश इत्यादि स्थानों पर आकर बैठ जाए तो विनाश का कारण भी बन जाता है। अब हम इस कुंडली में देखते हैं, तो इस कुंडली में 1 2 3 4 5 6 शुक्र हुआ पीछे और बुध हुआ आगे। अब बुध जब आगे हुआ तो ये बुध को पीड़ित कर रहा है। बुध को जब पीड़ित कर रहा है तो बुध अष्टमेश स्थान का मालिक है। बुध जो है अष्टमेश स्थान का मालिक होने के साथ साथ एकादश स्थान का भी मालिक है। अब बुध जब पीड़ित हुआ तो बुध पीड़ित होने के साथ साथ में घर में है, तो ये तो आप सब जानते हैं कि पत्नी का सुख तो उनको है ही नहीं, और पत्नी का सुख ना होने की वजह से जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भी परेशानी का कारण बना सकता है। त्वचा से संबंधित जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को परेशानी आ सकती है। उसके बाद में सबसे अच्छी जो बात है इस जन्म कुंडली, इस शपथ ग्रहण कुंडली में कि गुरु और सूर्य का आमने सामने दृष्टिपात होना, गुरु का प्रथम स्थान पर बैठना, जो कि बहुत बड़े बड़े फैसलों में हमारे जो है प्रधानमंत्री जी की सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसे 3 तलाक के उसमें जो है विजय प्राप्त की, उसके बाद राम मंदिर पर विजय प्राप्त की, राम मंदिर के बाद ऐसे बहुत अन्य छोटे छोटे जो केसेस थे जो पेंडिंग में पड़े थे उन सब में उन्होंने सफलता प्राप्त की। जैसे हमारे जो है कुछ भाइयों ने नागरिकता प्रमाण के ऊपर भी जो है ऑब्जेक्शन उठाया था, तो ये थोड़ा बहुत संघर्ष जो है उनके जीवन में लगा रहेगा। और यह जन्म कुंडली, शपथ ग्रहण कुंडली 5 वर्ष के उनके इस सफर को जो है बड़े सुंदरता पूर्वक जो है सफलता की ओर लेकर जाएगी। और तीसरी बार भी इस जन्म शपथ ग्रहण कुंडली के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री जी ही हमारे शायद प्रधानमंत्री बनेंगे, आगे हरी इच्छा है।